नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेश्वर। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बीजापुर के हिरौली में रहने वालों की सरकार ने सड़क की सुविधा क्या दी। ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं के रास्ते खुल गए हैं। हिरौली में जो है हो रहे विकास से लोग खुश नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बीजापुर के हिरौली में सुरक्षा कैंप जाने से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिल रही है। पहले जिस अंधकार में ग्रामीण रह रहे थे, उससे अब लोगों को बड़ी राहत मिली है। गांव तक सड़क बनने से ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा मिल रही है, तो वहीं बीमार लोगों को अस्पताल तक जाने में जो समस्या पहले होती थी, अब उससे निजात मिली है। मूलभूत सुविधाएं गाँव में आसानी से पहुँच रही है। गाँव में स्कूल खुलने से गाँव के बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं और अपने आप को शिक्षित कर रहे हैं। जी, रोहन कुमार पुणे मेरा नाम। ये क्या गांव है? हिरोली गांव। हिरोली गांव में आज कैंप आया। कैंप आने से पहले क्या स्थिति था और यहाँ की माहौल कैसे थी और यहाँ पे शिक्षित कैसे? तो पहले यहाँ पे कैंप नहीं था, तो इस गांव में थोड़ा माहौल ठीक नहीं था। ऐसे नक्सली लोग ऐसे आते, ऐसी पुलिस लोग भी गश्त घूमते हैं, तो इधर उधर ऐसी कहीं मुठभेड़ होता है तो फायर वायर चलता है, तो हम लोग को गांव वालों को डर लगता था। अभी कैंप आया, रोड आया, तो अभी हम लोग को उतना डर नहीं लगता है। अभी माहौल ठीक हो गया। जी, मैं यहाँ पे हिरोली में शिक्षा दूत के रूप से यहाँ पे हमको घोषित करते हैं कि यहाँ पे स्कूल में टीचर बना दिए और यहाँ पे एक साल, इसी साल से स्कूल रीओपन होगी। कितने क्लास के बच्चे? जो यहाँ पे 5वीं तक का पढ़ाने के लिए स्कूल खोला गया है। अभी फिलहाल अभी पहली वाले बच्चे ही बैठ गए। हिरौली में सड़क बनने के बाद से गांव में विकास के रास्ते खुले हैं। पहले ग्रामीण नदियों से पानी, वो साल सरकार ने 1 साल के कार्यकाल में करके दिखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं रायपुर में इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय समेत दूसरे गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम साय ने सभा को संबोधित भी किया। छत्तीसगढ़ के किसानों का अब इतना अधिक पर हेक्टेयर कहें या पर एकड़ कहें, पैदावार लेने का जो कंपटीशन आया, उसमें निश्चित ही इस दिशा में काफी रुझान बढ़ा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे राइस मिल एसोसिएशन के चेयरमैन साहब और इसे देख रहे हैं अभी आदरणीय श्री अभिषेक देव जी, जो अपेडा का चेयरमैन है, आदरणीय रजत कुमार जी, डॉक्टर मुकेश जैन जी और मंच पे विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राम जी, और इस संस्था से जुड़ करके पूरे देश में देश की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए क्वालिटी बेस जो राइस भेजने का काम कर रहे हैं, ऐसे सभी एक्सपोर्टर्स और मेरे एलजी सहित अन्य सभी साथीगण हैं, सभी पत्रकार मित्रों, देवियों, सज्जनों, आज जिस प्रकार से एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो मैंने पहली स्पीच में हमने निवेदन किया था चेयरमैन जी से कि आप इसका पेड़ा का एक ऑफिस तो खोलने का घोषणा कर ही दीजिए। मुझे जहां तक जानकारी है,
कि पूरे दुनिया में जितना राइस का एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें अकेले छत्तीसगढ़ का हिस्सा 30% के लगभग है। वो डाटा में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं देख नहीं पाया हूं, लेकिन अगर इतना बड़ा योगदान छत्तीसगढ़ का है कि देश के जरूरत को पूरा करने का काम हमारे यहां के मेहनतकश मजदूरों, मेहनतकश किसानों के द्वारा जो उत्पादित जो धान है उसका इतना अच्छा क्वालिटी बेस्ड जो उत्पादन हो रहा है, और इसको अगर सही ढंग से उसका किसानों को सही कीमत देने का हमारी सरकार ने अगर करना शुरू किया है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा आपकी भी इसमें एक मेहरबानी हो जाए, कृपा दृष्टि हो जाए कि यहां जरूरतें के हिसाब से भारत सरकार की आपके माध्यम से हमें हमारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए आप थोड़ा सा इसमें जरूर है मेहरबानी करेंगे और कृपा करेंगे। साथ ही साथ देखिए, आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने, हम लोगों ने बड़े से बड़े निर्णय किया है। हम लोगों ने एक्सपोर्ट करने के लिए जो पहले रोक लगा हुआ था, जो राइस है, चावल है, उसमें न लिया जाए। तो आप समझ लीजिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कितना बड़ा एक निर्णय किया। आगे चल करके हम लोगों ने एक और निर्णय किया है कि जो बाहर से मक्का, ज्वार, बाजरा या तिलहन इस तरह के जो जिनस जो आते हैं उसमें भी जो मंडी टैक्स लिया जाता था, उसके लिए भी हमारी सरकार ने ऐसे सोयाबीन हो, मक्का हो, यहां ऐसे जो उत्पाद हैं जो बाहर से या पास पड़ोस से ला करके यहां बहुत सारे जो पशु आहार के लिए काम होता है या फूड प्रोसेसिंग के लिए काम चल रहा है, उसके लिए भी हमें कुछ सहूलियत की जरूरत हो, तो उसमें भी हम लोगों ने मार्केट जो है हम छत्तीसगढ़ को बनाना चाहते हैं कि कंपटीशन की दुनिया है और ऐसे समय में हम बेहतर हम सुविधा छत्तीसगढ़ में क्या दे सकते हैं, ऐसा सोच करके हम लोगों ने इस प्रकार का माहौल बनाने का कोशिश किया है। मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि हमारी जैसे की आवश्यकता है जो छत्तीसगढ़ में जो बेहतर हो सकता है, हम क्वालिटी बेस और अच्छा काम कैसे कर सके, हमारे स्किल यहां के लोगों का कैसे और बढ़ा सके, इसको भी ध्यान में रखते हुए और इस दिशा में अगर अच्छे से अच्छा कोई निर्णय अगर होंगे, भारत सरकार की बहुत सारी ऐसे यूनिट्स हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, उसका अगर कुछ यूनिट यहां भी ला दिया जाए तो मैं समझता हूं कि इसका बहुत बड़ा फायदा यहां के जो मेहनतकश किसानों को होगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपने इतना अच्छा ये कार्यक्रम करके माननीय केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय खाद्य मंत्री जी को आप इस कार्यक्रम में जोड़ करके हमारे तमाम सारे जो इस दिशा में इस संस्था से जुड़ करके जो बेहतर काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बेहतर क्वालिटी के साथ में पूरे दुनिया में यहां की पानी और यहां के मेहनतकश मजदूरों के लिए उसको ध्यान में रखते हुए आपने यहां के जो उत्पाद है, कृषि उत्पाद हो, उसको बेहतर मार्केट देने के लिए आपने जो एक्सपोर्ट का एक बड़ा बीड़ा उठाया है, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मैं अपने विभाग की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करते हुए और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णुदेव साय जी को आमंत्रित करते हैं उनके आशीर्वचन के लिए। तालियों के साथ हम उन्हें आमंत्रित करेंगे और उन्हें सुनकर आप भी कहेंगे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जय श्री राम। आज प्रभु श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में
हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी कृषि मंत्री जो स्वयं में एक किसान पुत्र हैं, आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, मंच में विराजमान राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मुकेश जैन जी, एपीडा के चेयरमैन श्री अभिषेक देव जी, आलोक बिसारिया जी, विश्वेश कुमार जी, हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति गिरीश चंदेल जी, मंच में विराजमान राम गर्ग जी और सभी राइस एक्सपोर्टर्स और भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2025 सबके लिए मंगलमय हो और आज के इस समिट को हमारे देश के यशस्वी वाणिज्य मंत्री हम लोगों को सबको संबोधित किए, आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी, उनके हम लोग बहुत आभारी हैं। और आज मैंने जय श्री राम इसलिए भी कहा कि आज वही तिथि है, पौष महीने का त्रयोदशी, ठीक एक साल पहले की तारीख थी, लेकिन तिथि के हिसाब में आज वो तिथि है पौष महीने का त्रयोदशी। इसी दिन भगवान राम मंदिर में विराजे थे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन को कि शायद इस तरह का पहला इवेंट, ये देश का शायद पहला इवेंट इस तरह से हो रहा है। और भी प्रदेश धान का पैदावार करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन करके छत्तीसगढ़ को आप लोगों ने सौभाग्य प्रदान किया है। वैसे छत्तीसगढ़ धान का और एक से एक महीन और खुशबू वाला राइस चावल, यहां तो ज्यादातर जौ फूल, जीरा फूल, यही सबको जानते हैं, आपका दुबराज, ये सबको जानते हैं। लेकिन चूंकि मैं भी एक किसान पुत्र हूं और गांव का रहने वाला हूं, और जब मैं ये राजनीति में एकदम सक्रिय नहीं हुआ था, विधायक वगैरह नहीं बना था, तब मैं भी अपने हाथ से, मतलब हल में यहां तुलसी कौशिक जी बैठे हैं, भी अपने आप में किसान है, उन्नत किसान है। तो गांव में इतनी प्रजाति हैं जिसका नाम तक आज लोग, यहां पर हमारे कुलपति जी उनको मालूम होगा, कहे कि ये कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं तो इनको तो मालूम होगा ही, लेकिन बहुतों को नहीं मालूम है कि क्या क्या प्रजाति गांव में है। भगलपुरी, कपूर कांति, बास्ताब भोग, तरह तरह का। हमारे दादाजी जो विधायक थे, जब देश आजाद हुआ 1947 में और मध्य प्रदेश का नक्शा अलग था, सीपी एंड बरार सरकार थी उस समय, नागपुर हम लोग का राजधानी होता था। उस समय हमारे ग्रैंडफादर मनोनीत विधायक थे। 1947 में इलेक्शन नहीं हुआ था, मनोनयन हुआ था एमएलए लोगों का। उस समय हमारे दादाजी एमएलए थे, तो वो जीवन भर एक हम लोग का जमींदारी है, तो 12 गांव में हम लोग की खेतीबाड़ी है। तो एक गांव जहां हमारा गांव है बगिया, उसके बगल में रजोटी उनके हिस्से का गांव था, तो उसमें जीवन भर भगलपुरी धान का रोपा लगवाते थे। और भगलपुरी धान इतना महीन और इतना खुशबूदार कि जब धान अधपका होता था खेत में, तो वहां से मेड़ से गुजरने से खुशबू आती थी। अब आप सोच सकते हैं कि जो धान खेत में खुशबू दे रहा है, उसका अगर किसी के घर में चूल्हा में चावल पकेगा तो उसका क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। अगर घर में चावल पक रहा है तो घर के बगल से गुजरने वाले को भी पता होता था कि चावल पक रहा है। तो ऐसे ऐसे खुशबूदार
चावल आज हमारे देहातों में आज भी हैं, हनुमान भोग और क्या क्या मतलब दुनिया भर के। तो ये सबको भी आज खोजने की आवश्यकता है और लोगों के सामने में उसको लाने की आवश्यकता है। आज हमारा यहाँ का कृषि विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में काम कर रहा है और अनेक ऐसे ऐसे प्रजाति की भी खोज कर रहा है जो मतलब काफी काम अच्छा हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं और अच्छा करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज जिस तरह से किसानों को हम लोग कीमत दे रहे हैं, 3100 रुपया कीमत दे रहे हैं, तो लगातार प्रदेश में रकबा भी बढ़ रहा है। पिछले साल से इस साल करीब 1.25 लाख हेक्टेयर रकबा बढ़ गया। पिछले साल 24,72,000 किसानों का पंजीयन हुआ था, इस साल 27 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है। तो धान की खेती भी बहुत मतलब मेहनत की नहीं है, कम मेहनत में बहुत ज्यादा कीमत मिलता है। पैदावार जरूर कम है लेकिन इसका रेट ज्यादा मिलता है। और जिस तरह से हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, इनको अगर ये सब मिल जाए और विदेशों को एक्सपोर्ट करें तो बहुत कीमत मिलेगा। और आज जो हर साल रकबा भी बढ़ रहा है और पैदावार भी बढ़ रहा है, हम लोग को अंतर की राशि भी हर साल ज्यादा देना पड़ रहा है, तो ये सब में भी बचत होगा। तो मैं चाहूंगा अपने एक्सपोर्टर से कि ऐसे क्षेत्रों में बारीक जो राइस है, धान काट की शुरुआत हमारे देश में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जब प्रधानमंत्री थे तो कर ही दिया है। आज किसान क्रेडिट कार्ड जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो यहां पर कोऑपरेटिव में तो 0% इंटरेस्ट में क्रेडिट कार्ड लोगों का बना है और भी बैंकों में इंटरेस्ट कम है। तो आज ज्यादा दिक्कत किसानों को नहीं है पूंजी के लिए, लेकिन एक उनको मतलब टेक्निक उनको दे सकते हैं कि कैसे धान का कीमत बढ़ाया जाए। और लैब वगैरह जैसे बीमारी की रोकथाम के लिए लैब वगैरह की भी आवश्यकता है। अभी कल ही हमारे देश के यशस्वी कृषि मंत्री इलाका जिसमें हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शामिल हुए थे, वहां पर मांग हुई है कि लैब यहां पर बनाया जाए ताकि जो विभिन्न तरह के बीमारी हैं ये सबका यहीं पता चले। और हमारे अधिकारी यहां पर आए हैं, अभिषेक देव जी, उनसे चर्चा हो रही थी कि उसको करने वाले भी हैं, उसके करने से बहुत अच्छा हो जाएगा। और कल हमारे कृषि मंत्री जी 203 करोड़ रुपया कृषि विभाग को देके गए हैं कृषि में प्रोत्साहित करने के लिए। जैसे आजकल पोली हाउस और स्प्रिंकलर इसमें काफी छूट भी किसानों को देते हैं, तो उसके लिए 203 करोड़ रुपया कल वो देके गए हैं। तो हम भी है, हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों की आय दोगुना करने के लिए खेती के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन ये सबको भी ध्यान दे रहे हैं। और अभी एक ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार एक अभी एमओयू किया है। एक भारत सरकार का ही एक वो है क्या NCOL ऐसी एक कंपनी है, उसके साथ एमओयू किए हैं अभी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में, अभी कुछ दिन पहले ही किए हैं। तो ऑर्गेनिक खेती को भी यहां पर बढ़ावा मिलेगा ताकि किसानों को ज्यादा रेट मिलेगा। और एक चीज और कर रहे हैं यहां पर किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कि सहकारिता पर ज्यादा इसको तेजी से कर भी रहे हैं। और अब हम यहां पर हर गरीब परिवार को दुधारू पशु देने वाले हैं और इसके लिए NDDB के साथ भी एमओयू हुआ है। कई प्रदेशों में NDDB का बहुत अच्छा काम दूध के क्षेत्र में है। आज हमारे यहां दूध की बहुत कम पैदावार है छत्तीसगढ़ में, तो NDDB के साथ एमओयू के पश्चात और हर गरीब को हम लोग दुधारू पशु मुहैया किसान हैं, तो उनकी उन्नति आगे बहुत उज्जवल दिख रही है और हमारी सरकार भी उनकी स्थिति सुधारने के लिए वचनबद्ध है। और अंत में बड़ा अच्छा इवेंट यहां पर संपन्न हो रहा है। निश्चित रूप से इससे और भी हमारे प्रदेश की जो
अज्ञात प्रजाति कहना चाहिए, उसकी भी जानकारी होगी। किसानों को भी हमारे एक्सपोर्टर सहयोग करेंगे, उनको मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग और ज्यादा देशों में और ज्यादा मात्रा में चावल एक्सपोर्ट करने में सफल होंगे। हमारे कृषि मंत्री जी मंडी टैक्स में छूट दे ही दिए हैं, तो इस तरह से ये समिट बहुत ही सफल होगा किसानों के भविष्य के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए और देश के भविष्य के लिए भी। मैं आप सभी का फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।